जय हिंद। दोस्तों, लबासना ने एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है जिसके बाद जो ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स हैं उनकी सोशल मीडिया से रिलेटेड एक्टिविटी पर बहुत हद तक रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि लबासना को क्यों जरूरत पड़ी इस तरह का एक नोटिस जारी करने की और क्या ये स्टेप सही है और आने वाले टाइम में और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। जो मेरी बैकग्राउंड में आप देख रहे हो ये है वो नोटिस जो लबासना ने जारी किया है। इस नोटिस के हिसाब से अब जो ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स हैं वो अपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी की कोई भी वीडियो, रील, फोटो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं शेयर कर सकते। ना ही वो अपनी किसी कैंपस की या जो फील्ड ट्रेनिंग है उसकी फोटो या वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि लबासना ने ये बोल दिया है कि आप जब लबासना में ट्रेनिंग कर रहे हो या बाहर जाकर भी ट्रेनिंग कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई स्टडी मटेरियल, कोई भी एक्टिविटी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है आपकी ट्रेनिंग से, उसको पब्लिकली शेयर नहीं करोगे। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब के सब जो मेजर वाले हैं उनके यहां पर आप देख सकते हो यूट्यूब, एक्स, स्नैपचैट, लिंक्डइन, मेटा प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एटसेट्रा जो भी हैं सबके नाम यहां पर मेंशन्ड है। यहां पर आप द प्रिंट के अंदर जो इससे रिलेटेड न्यूज आई है वो भी देख सकते हो। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक कमेंट है एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर की तरफ से जिसने रिएक्ट किया है इस पर्टिकुलर नोटिस के ऊपर। उनका कहना है कि हमने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है यहां तक पहुंचने के लिए और जो बाकी के एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दे गेट मोटिवेटेड थ्रू आवर पोस्ट, वो हमारी पोस्ट से मोटिवेटेड होते हैं। और अब इस नोटिस की वजह से हम सब के सब लो की हो जाएंगे, मतलब लो प्रोफाइल टाइप हो जाएंगे, मतलब ज्यादा हाईलाइट नहीं होंगे। सो सम ट्रेनीज हैव स्टार्टेड आर्काइविंग देयर पोस्ट फ्रॉम सोशल मीडिया। और कुछ ट्रेनिंग ऑफिसर्स ने अब अपनी जो पोस्ट हैं उनको हाइड करना भी शुरू कर दिया। अब इनका कहना है कि हम जो पोस्ट डालते थे उससे जो एस्पिरेंट्स थे वो मोटिवेट होते थे। ये एक आप कह सकते हो गुमराह करने वाली स्टेटमेंट है बेसिकली। पहली बात, आप जो भी पोस्ट शेयर करते हो ट्रेनिंग के टाइम की वो जस्ट एक आउटसाइड पिक्चर दिखा रहे हो, एक ग्लैमरस पार्ट दिखा रहे हो, कोई रियलिटी नहीं दिखा रहे कि एक्चुअली ट्रेनिंग में हो क्या रहा है और एक्चुअली आईएएस का प्रोफाइल होता क्या है। आपको वहां पर किस तरह की चीजों का एक्सपोजर या रियलिटी एक बताई जा रही है जो आप आगे जाके आपने फेस करनी है, वो चीजें आप बिल्कुल नहीं शेयर करते हो। आप सिर्फ ग्लैमरस पार्ट शेयर करते हो और इसकी वजह से जिन एस्पिरेंट्स को सब एस्पेक्ट्स जानना जरूरी है सिविल सर्विसेज के, वो सिर्फ आपकी ये ग्लैमरस पोस्ट देके कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं। इंडीड ऐसे यंगस्टर्स जो शायद अदरवाइज सिविल सर्विसेज की तैयारी ना करते बट आपकी इस तरह की ग्लैमरस पोस्ट देखकर गुमराह होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि आपकी पोस्ट मोटिवेट करती है। आपकी पोस्ट जस्ट एक वन साइड दिखा के उनको गुमराह कर रही है। दिखाना है फिर आप दोनों साइड दिखाओ। आपको पता है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको कई नेगेटिव चीजों का भी एक्सपोजर होता है, नेगेटिव चीजों के बारे में पता चलता है, आप फील्ड में जब जाते हो तब भी आपको पता चलता है, बट वो सब चीजें आप शेयर नहीं करोगे। इंडीड वो पोस्ट वगैरह डाल के आप जस्ट अपना फेम और नाम वगैरह बढ़ाना चाहते हो। तो तकलीफ उस चीज की है, ये एक कड़वा सच है। दूसरी चीज कि इस तरह के इंस्ट्रक्शंस जारी करने की नौबत आई क्यों। अभी आपने रिसेंटली पूजा खेड़कर का मामला देखा था, उसमें जो उन्होंने यूपीएससी के साथ फर्जीवाड़ा किया है जिसके बाद उन्होंने एक नौकरी हासिल की है, वो तो एक अलग एस्पेक्ट है ही एज पर यूपीएससी नोटिस, जो यूपीएससी ने भी अपनी वेबसाइट पे नोटिस जारी किया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उससे पहले जहां से ये इश्यू उठा है वो क्या था कि वो अंडर ट्रेनिंग थे। अंडर ट्रेनिंग होते हुए उन्होंने पहले तो पूरा शो ऑफ किया अपनी प्राइवेट ऑडी गाड़ी के ऊपर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टैग लगाकर शो ऑफ किया। उसके अलावा अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए जिनके लिए वो एंटाइटल्ड भी नहीं थे उनके लिए आउट ऑफ द वे जाके कोशिश की उनको पाने के लिए। सो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक अंडर ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर के कंडक्ट से रिलेटेड मामला था, उनके एक इनडिसिप्लिन से रिलेटेड मामला था। तो इस वजह से लबासना की, यूपीएससी की, डीओपीटी की, सरकार की आप कह सकते हो बहुत किरकिरी हुई। तो ऐसे में लबासना अब थोड़ा आप कह सकते हो प्रोएक्टिव स्टेप ले रहा है रेदर देन रिएक्टिव स्टेप कि कल कोई और
किसी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से, वीडियो की वजह से अगेन कोई मैटर अननेसेसरी हाईलाइट ना हो जाए जिसकी वजह से लबासना को किसी भी तरह की बदनामी या किरकिरी का सामना करना पड़े। क्योंकि आपको पता है बहुत से आईएएस ऑफिसर्स हैं जो एकेडमी में जाते ही सडनली सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और कहीं तो वहां की एक एक एक्टिविटी दिखा रहे होते हैं जो कि अपने आप में गलत है। सो ये स्टेप एक बहुत ही सही स्टेप है लबासना का। इंडीड सरकार को आगे चलकर इन जनरल जो आपकी कह सकते हो जॉब है उससे रिलेटेड भी जो पोस्ट डाली जाती है, फील्ड में जाके आप कहीं छापा मार रहे हो, कुछ कर रहे हो और अपने साथ कैमरामैन लेके चल रहे हो, वो सब चीजों पर भी एक बैन लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगेन वो इससे भी ज्यादा चीज मिसगाइड करती है, क्योंकि अपने आप को अब पूरा एक हीरो की तरह शो कर रहे हो जबकि आप एक पब्लिक सर्वेंट हो। और कहीं ना कहीं इसी वजह से बहुत से यंगस्टर्स गुमराह हो जाते हैं कि पता नहीं सिविल सर्विसेज में एंटर करेंगे तो पता नहीं सोसाइटी के अंदर एक हीरो ही बन जाएंगे। और जो यहां पर ये पॉइंट है कि भाई एस्पिरेंट्स को हम मोटिवेट कर पाते थे अपनी पोस्ट डाल के। अगर आपने एस्पिरेंट को गाइड करना है तो आप ये गाइड करो कि मैंने किस तरह से एग्जाम क्रैक किया, मेरी क्या गलतियां थी, क्या आपको चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वो चीजें हैं जो असली में एस्पिरेंट को हेल्प करेंगी। और उसको रियलिटी बताओ जो अभी तक आप सीख रहे हो कि मैं क्या कुछ सोच के आया था, अब मेरा रियलिटी से सामना हुआ है और असल में चीजें क्या कुछ हैं। पॉजिटिव भी बताओ, नेगेटिव भी बताओ, रेदर देन जस्ट अपने ग्रुप फोटोग्राफ्स डाल दी उठा के इधर उधर की, कहाँ घूमने गए हैं, हम ये इंजॉय कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। सब ये जो शो ऑफ करते हो ना, ये सब चीजों से आप जस्ट किसी को मिसगाइड कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। यहां पर एक आईएएस ऑफिसर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट कमेंट और अच्छा कमेंट भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं इस कदम का स्वागत करता हूं कि बहुत से एस्पिरेंट्स यंगस्टर्स ऑफिसर्स की एंट्री एग्जिट वीडियोस देख के, सिक्योरिटी गार्ड्स को देख के और जो बाकी चीजें फ्लॉन्ट की जाती हैं उनको देख के मोटिवेट हो जाते हैं, जबकि असल वर्क आईएएस ऑफिसर का कुछ और ही होता है। और वो चीज बिल्कुल नहीं दिखाई जाती कि आईएएस ऑफिसर ऑफिस में या ऑन ग्राउंड क्या काम करता है। इंडीड जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स हैं और ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स हैं जिनके तहत आप अपना पूरा करियर कवर करते हो, पूरे करियर में सर्विस करते हो, उनको भी अपडेट करना चाहिए इन सोशल मीडिया एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कि आप अपनी वर्किंग के दौरान भी इस तरह से चीजें फ्लॉन्ट नहीं कर सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगता है कि आप कोई एक्शन ले रहे हो जस्ट खुद को हाईलाइट करने के लिए ले रहे हो, ये चीज सोच के नहीं ले रहे हो कि यार मुझे पब्लिक सर्विस करनी है या लोगों का इसमें क्या भला होगा, सोसाइटी का क्या भला होगा। आपको होता है मैं ऐसा एक्शन लूं जो मुझे हाईलाइट करे और मैं वो जाके बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर डालूं और एकदम से मेरी वाहवाही हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया जो लोगों तक पहुंचना चाहिए या बाकी ऑफिसर्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन या केस स्टडी की तरह होना चाहिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट वो आप अपने ऑफिस के सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू भी कर सकते हो। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर अपने ऑफिशियल कार्रवाई से रिलेटेड वीडियोस डालो, उनमें मिर्च मसाला भरो, मूवी की तरह शो करो और खुद को एक हीरो की तरह शो करो। वो चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। यहां पर एक एस्पिरेंट की तरफ से भी कहा गया कि देयर शुड बी अ टोटल बैन ऑन द मोनेटाइजेशन ऑफ द फेम। और ये लोग खुद को एक भगवान, एक फिल्म स्टार की तरह समझने लग जाते हैं सिविल सर्विसेज में एंटर करने के बाद, जो कि बहुत गलत है। और वो चीज राइट फ्रॉम द ट्रेनिंग पीरियड ही शुरू हो जाता है। सो आई वेलकम दिस इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बाय लबासना और ये इंडीड पूरे करियर में रेप्लिकेट होनी चाहिए चीज। और लबासना को भी पता है कि अभी एक मामला हुआ है, अगर इस चीज पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में कुछ और भी चीजें हाईलाइट हो सकती है अननेसेसरी, जिसकी वजह से लबासना को कहीं ना कहीं कोई एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई भी ट्रेनी ऑफिसर इस तरह की हरकत करेगा तो अल्टीमेटली किरकिरी किसकी होगी? वो लबासना की होगी, क्योंकि उस टाइम जो एक आईएएस ऑफिसर है वो कहीं ना कहीं लबासना की देखरेख में वो ट्रेनिंग कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आपको इस मुद्दे पे थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।